हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के विषय गणित की वास्तविक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम कुछ बेसिक संख्याएं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे की जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। फिर अगले आती हैं हमारी कौन सी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं यानी कि वो होती हैं जो 0 से इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक, 0 से अनंत तक जितनी भी सभी धनात्मक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी सभी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। 0 से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 और आगे की सभी हमारी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें हम उससे पहले एक शून्य को शामिल कर देते हैं तो सब हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। फिर आती है हमारी क्या आती हैं? पूर्णांक आएंगे। पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं जो हैं वो हमारी पूर्णांक कहलाते हैं। इसको संख्या रेखा से हम समझते हैं। संख्या रेखा पर जो हमारा शून्य है उससे आगे की जो संख्याएं होंगी, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और जितनी भी शून्य से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य जो है वो ना तो हमारा धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगले आती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। अगले आती हैं हमारी विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे की सभी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो शून्य है वो एक हमारी सम संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं या फिर केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारी क्या होती है? 2 होती है। फिर 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 5, फिर 7, 7 के बाद 11। बीच में जो 9 है, 9 वो हमारी क्या होती है? 3 से विभाजित हो जाती है, इसलिए हमारी वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। आगे आती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भी होती हैं वे सभी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15। 4 से पहले की जो 2 और 3 है वो हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए वो भाज्य नहीं हो सकती। और 1 को हमने अभाज्य संख्या नहीं माना है क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती है, न ही अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। अब कहेंगे 2 एक अभाज्य संख्या मानी जाती है क्योंकि अगर कहें कि 1 से विभाजित हो जाती है, अगर 1 से ये 2 विभाजित हो जाएगी तो 1 से आगे की जितनी भी संख्या है वो सब हमारी क्या होंगी? 1 से विभाजित हो जाएंगी। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 मानी गई है। अगले आती है हमारी सहभाज्य संख्याएं। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें दी गई संख्याओं का HCF 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
या फिर कह सकते हैं संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें दी गई संख्याएं जो होती हैं वो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो और ना ही आपस में विभाजित होती हों, सहवाज संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 और 4, 3 और 4 आपस में भी नहीं कटेंगी किसी से। 4 2 से तो कट जाएगी, क्या 2 से 3 कट जाएगी? नहीं कटेगी। इसलिए 3,4 जो है युग्म वो हमारा क्या कहलाएगा? एक सहवाज संख्या कहलाएगा। वे संख्याएं होती हैं जो युग्म में जो दी गई संख्याएं होती हैं वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अगर हम उनका HCF यानी कि मासा निकालें तो उनका मासा केवल और केवल क्या आएगा? 1 आएगा। वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? सहवाज संख्याएं कहलाएंगी। अगले आती हैं हमारी परमेय संख्याएं। P/Q के रूप को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q सहवाज्य होते हैं तथा Q जो है वो हमारा क्या होगा? नॉट इक्वल 0 है, यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे -4/3, -4 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। और हम 4 अगर 3 दोनों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है? सहवाज्य। इन दोनों का HCF सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए ये हमारी क्या हो गई? एक परमेय संख्या हो गई। ऐसे 3/2 ये भी एक परमेय संख्या है। 0 को हम एक क्या मानते हैं? परमेय संख्या मानते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को हम अगर लिखेंगे तो 0/1 P/Q के रूप में हो जाएगी, जहाँ P और Q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और इन सभी संख्याओं में देखो Q यानी कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे ही बहुत सारी हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। अगले आती हैं हमारी अपरमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो या उनका मान निश्चित ना हो, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 और पाई जिसको हम कहते हैं, जिसका मान हमारा क्या होता है? 22/7। इसको अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या होता है? 3.14, फिर डॉट आगे जो भी होता है ये इसका मान जो है वो कभी निश्चित नहीं होता है, वो आगे ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी √2 है, इसका भी मान अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो वो इसका भी मान निश्चित नहीं है। √3 का भी मान निश्चित नहीं है, इसीलिए ये सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। फिर आती है हमारी वास्तविक संख्याएं। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं उनको हम। जैसे √2, 1/2, 3, 4 ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी।